नमस्कार, जनता का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार जो है अब चुनावी रंग में रंगने लगा है और जनता जो है वो भी पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि इस बार किस पर भरोसा करेगी। अगर बिहार की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पे अब सभी नेताओं की तरफ से अपना 100% दिया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं की जा रही है, यात्राएं की जा रही है ताकि किसी भी तरह जनता का भरोसा जीता जाए। लेकिन क्या जनता लोगों पे भरोसा कर रही है? क्या उन नेताओं पर भरोसा कर रही है जो कि पिछली बार भी वादा करके भूल गए थे? इसी सिलसिले में हम सहरसा पहुंच चुके हैं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल यहां पर क्या है और जनता को किस पे भरोसा है। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? 2020 के अगर चुनाव परिणाम को देखेंगे तो बीजेपी के यहाँ के विधायक है, 5 सालों में कितना काम उन्होंने किया है? कुछ काम नहीं हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जल जमाव की समस्या यहाँ बहुत भयानक है। बस स्टैंड जो है बीच टाउन के अंदर में है, वो एक समस्या है। ओवरब्रिज का समस्या है, जाम का समस्या है। अतिक्रमण जो है यहाँ एकदम जकड़े हुए हैं, चलना लोगों को पैदल चलना मुश्किल है और सारे जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। जनता त्रस्त है यहाँ। इस बार किससे उम्मीदें हैं? किस पार्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को भरोसा दिला पाए हैं अभी तक? सबसे पहले तो आप दोनों आदमी का सहरसा की धरती पर स्वागत है। ये समस्याओं का एकमात्र शहर सहरसा है, जहाँ चारों तरफ समस्या ही समस्या है और समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं है। आज दुनिया चांद पर चली गई और हम लोग एक पुलिया के लिए 25-30 साल से 4 रेल मंत्रियों के द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन एक पुल नहीं बन सका। हम लोग का सहरसा ये है, समस्याओं से भरा पड़ा है। सहरसा में एम्स बनने वाला था और ज़मीन भी उपलब्ध हो गई। चूँकि ये बीमारियों का कारखाना वाला इलाका है, यहाँ बच्चा बीमार है, कैंसर चारों तरफ फैल गया है, एक रिसर्च सेंटर नहीं है। हम लोग जो है यहाँ प्रयास किए, हमारे अध्यक्ष जी हैं विनोद झा जी, इनके नेतृत्व पे हम लोग लड़े, 10 वर्षों से लड़े। ना दरभंगा हुआ ना सहरसा हुआ, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। एक सड़क के लिए हम लोग ललायित हैं, एक सड़क नहीं है मैडम हमारे सहरसा में। तो सहरसा की जनता को बदलाव करना है ना, तो लगता है कि इस बार जनता बदलाव करेगी और किसी ऐसे नेता को इस बार निर्दलीय कोई पार्टी का दुकानदारी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ का जो विधायक बनता है, चाहे वो राजद का हो चाहे बीजेपी का हो, वो लालू जी का गुण गाता है, वो मोदी जी का गुण गाता है, नीतीश जी का गुण गाता है, लेकिन अपना कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आंदोलन के उपज वाले लीडर नहीं होते हैं। जिनको टिकट मिलता है वो दुकानदार है, कोई ठेकेदार है, कोई बिजनेसमैन है, वो कुर्ता पैजामा पहन करके दुकान में जाके पैसा देता है, टिकट लेके आ जाता है। नरेंद्र मोदी लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं, कई सारी सौगातें दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि डबल इंजन के बिहार में भी सरकार थी, कितना काम कर पाई है सरकार यहाँ? यहाँ तो बहुत अच्छा काम हुआ है सहरसा में और बड़ी लाइन नहीं थी हम लोगों का। यहाँ माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव के प्रयास से यहाँ बड़ी लाइन आया सहरसा में और फिलहाल में फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन भारत सरकार के द्वारा किया गया है माननीय सांसद की उपस्थिति में। और ओवर ब्रिज का भी बहुत जल्दी टेंडर हो गया है फाइनल, अब स्टार्ट हो जाएगा काम सहरसा में। क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? कुछ समस्याएं बताइए जिस पे काम करने की जरूरत है विकास के लिए। सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई बोले यहाँ विकास नहीं हुआ है। एक बार आप सहरसा स्टेशन को जाके देख लीजिए, रेलवे स्टेशन को, तो आपको पता चलेगा विकास क्या है। और रही बात ओवरब्रिज की, तो ओवरब्रिज जब बनने का प्रक्रिया हुआ है तब तक भाई लोग उसको कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, ठीक है ना, इसलिए इतना लंबा खिंचाया है। क्यों नहीं चाहते आप लोग? हम एक चीज कहना चाहते हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच अगर शिलान्यास करे और काम नहीं हो तो कोई बात नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री 4 बार शिलान्यास किया, उसके बावजूद आपका जो है हमारा एक ओवरब्रिज नहीं बन सका, ये अशुभ संकेत। ये तो कह रहे हैं कि आप ही लोग चले जाते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम। नहीं। अगर इच्छा शक्ति सरकार के अंदर में हो मैडम तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब आराम से बन सकता है ओवरब्रिज। इच्छा शक्ति मर गया है, इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार जो है कोर्ट से ऊपर नहीं है, सरकार कोर्ट से ऊपर नहीं है। जब आदमी कोर्ट चला जाएगा तो सरकार को रुकना ही पड़ेगा। अभी जब सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है तो टेंडर हुआ है, टेंडर फाइनल हो रहा है। इंक्रोचमेंट का सब जगह दाग नापी करके दाग बाग दिया है, हटाएगा और बनना शुरू होगा। जनता इस बार भी बीजेपी को अगर टिकट मिलता है अगर एनडीए की तरफ से, तो उन पे भरोसा दिखाएगी एनडीए पे या महागठबंधन पे? मेरे हिसाब से तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बदलेगा तभी जीत होगा, नहीं तो महागठबंधन। नहीं तो महागठबंधन जीतेगा। आपका क्या कहना है? पिछले 10 वर्षों से सहरसा में एम्स की लड़ाई हो रही है।
आप लोगों को पता है यहाँ जमीन उपलब्ध हुआ 250 एकड़ जमीन, और दरभंगा में जो जमीन उपलब्ध हुआ है उस पर जो केंद्रीय जांच कमेटी लिखा है, यह जमीन सिक्योरिटी है और फैलती है। इस पर किसी तरह का भवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर होता है इस पर सुरक्षा की कोई गारंटी दी जा सकती है और इस पर एम्स नहीं बन सकता है। वही कमेटी लिखती है 2024 में, कैसे भौगोलिक रूप से बदल गया वो जमीन, इस पर एम्स बन सकता है। दुर्भाग्य है इस देश का और यहाँ के जनता, यहाँ पर कोई भी अभी बताए हमारे मित्र। आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जनता को झूठा वादा किया गया, बरगलाने की कोशिश की गई? मेरा ये भी नहीं कहना है, मेरा ये कहना है जो चीज विकास होना चाहिए, अभी मान लिए पुलिया हम बना दिए, उस पुलिया से एक गांव का फायदा होता है, एक पुलिया ऐसा बनता है जो 10 गांव का फायदा होता है। विकास का संरचनात्मक ढांचा जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण आज ड्रेनेज की समस्या है। अभी बताए हमारे मित्र, ड्रेनेज के कारण जो है ढेर सारा परेशानी है, घर घर में पानी घुस रहा है। यहाँ सबसे बड़ी मूलभूत है शिक्षा। हमारा बनगांव मैसी या कोई गांव है ऐसा जो सांस्कृतिक धरोहर है, वहाँ पर लक्ष्मीनाथ गोसाई जैसे महासंत हुए। अब बताइए मंडल मिश्र से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या क्या कहते हैं शंकराचार्य आदि शंकराचार्य हुए, उनकी जन्मस्थली को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहरसा विकास करने की आवश्यकता है। 30 वर्षों से हम जिताते हैं हराते हैं, जिताते हैं हराते हैं। हु इज दैट पर्सन? मैं यही कहता हूँ कि सहरसा के विकास के लिए एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व की जरूरत है जो सहरसा के जनता को अंतरात्मा से देखे। आज एक मिनट मैडम, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं बिहार में, जो पार्टी है एनडीए में शामिल या फिर महागठबंधन में शामिल, उसमें से ही किसी कैंडिडेट की जरूरत है या फिर कोई, जैसे कि वो कह रहे थे कि निर्दलीय की जरूरत है, वैसा कुछ जरूरत है? मेरा ये कहना है सहरसा, अभी मैंने बताया था, सहरसा के जनता को बहुत दिनों से लोग देख रहा है, जनता देख रही है नेता को। ऐसे नेता बार बार जीतते हैं, हारते हैं, फिर जीतते हैं। अभी कहे हैं जो संघर्ष से किया हुआ व्यक्ति है, अगर वो आएंगे तो संघर्ष कर्मी होकर के जनता को देखेंगे। और जो गणेश परिक्रमा करके आए किसी दल का, वह व्यक्ति को थोप दिया जाता है, वह व्यक्ति विकास की कोई भावना है ही नहीं। अभी आपके जो विधायक हैं कितने काम किए हैं, कितने बार क्षेत्र में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं, मिलते तो हैं, लेकिन मतलब जैसे जो काम होना चाहिए शहर में उसमें दिक्कत है, उसमें भारी दिक्कत है। तो अब क्या लगता है कि कौन सुधार कर सकता है? अगर कैंडिडेट बदल दिया जाए बीजेपी से तो कुछ हो सकता है। एनडीए पे भरोसा जताया जा सकता। महागठबंधन की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? ठीक है, लेकिन मतलब जो है उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट बदला जाए तो एनडीए की जीत पक्की होगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक है, तो क्या आपको लगता है उसका फायदा आरजेडी को या फिर महागठबंधन को मिलेगा इस बार? निश्चित महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। आम जनों में जो चर्चा है वो एनडीए के खिलाफ है, महागठबंधन के पक्ष में हवा है, और निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं इस बार यहाँ महागठबंधन की जीत होगी। और आपने यहाँ की समस्या के बारे में अभी हमारे अन्य साथियों से आपने चर्चा करने का काम किया। अभी आप सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय में आप खड़े हैं, और पूरे भारत में अगर आप भ्रमण किए होंगे, करते ही हैं, तो पहला यह हेडक्वार्टर मिलेगा प्रमंडलीय मुख्यालय जहाँ बुनियादी सुविधाओं की घोर अभाव है, सड़क की अभाव है। अभी हमारे साथी बोले कि बरसात में अच्छे होते हैं, तो भैया बता दीजिए कि सुखाड़ में कौन सड़क अच्छा है? बरसात में भी वही बात, सुखाड़ में भी वही बात, ठंड में भी वही बात। ओवरब्रिज जाम यहाँ की बहुत बड़ी कैंसर है, सहरसा के नागरिकों के लिए, सहरसा के आवाम के लिए जाम कैंसर है। लेकिन 4 बार हमारे पूर्व के साथी ने बताया आपको कि 4 बार यहाँ के रेल मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया, लेकिन आज भी वो दंश झेल रहा है निर्माण कार्य शुरू होने के लिए। हमारे एक साथी के द्वारा बताया गया कि कई बार टेंडर, अरे भैया आप विधायिका है ना, आप बताइए ना कहाँ लोचा लगता है? आप उसको दूर करने का काम करेंगे कि आप अपने व्यक्ति विशेष, और सहरसा में क्रेडिट का खेल चलता है। यहाँ अगर एक छोटा भी अगर काम होता है तो इसकी श्रेय मुझे मिले, आम आवाम को सुविधा से पहले मुझे क्रेडिट मिले। कांग्रेस जब सत्ता में थी तभी फैसला लिया गया शराबबंदी का, तो अभी तेजस्वी लगातार शराबबंदी को लेकर के उसकी नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी सरकार आती है, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है, तो क्या ये शराबबंदी की जो व्यवस्था चल रही है वो सुधर जाएगी या फिर शराबबंदी खोल दिया जाएगा? ये तो सरकार की अपनी मंशा, सारी पार्टी की अपनी मंशा। होना क्या चाहिए एज अ पब्लिक जनता, आप क्या सोचते हैं? एज ए जनता मैं यही सोचता हूँ कि शराबबंदी जरूर होना चाहिए, ये समाज के लिए अच्छा है, लेकिन सफल नहीं है। सरकार की नीति क्या आती है, इस पे सरकार आगे बात करेगी। अभी क्या लगता है कि सहरसा में क्या स्थिति है महागठबंधन की और एनडीए की, किस पे ज्यादा लोग भरोसा दिखा रहे हैं? नए कैंडिडेट पे लोग ज्यादा भरोसा दिखाएंगे। चेहरा बदलना होगा,
दोनों गठबंधन की तरफ से। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में रोजगार की जो स्थिति है, पलायन की जो स्थिति है, और खास करके अगर पढ़ाई करने की भी जरूरत होती है, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके लिए भी छात्रों को बाहर दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, तो इसको सुधार करने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री होंगे या कौन से ऐसा गठबंधन होगा जो कि इसमें सुधार कर पाएगा? युवा की सरकार रहना चाहिए, हमको जो लग रहा है युवा आएंगे तभी विकास होगा। अभी बिहार में बहुत सारे ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। चिराग पासवान को लेकर भी हमेशा डाउट रहता है और वो भी युवा खुद को बताते हैं, वो उनकी पार्टी की तरफ से बार बार उनको सीएम का फेस बताया जाता है। अभी जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर भी खुद को युवा नेता बताते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इन सारे ऑप्शंस को भी देखने की जरूरत है और यहाँ की जनता देखेगी? नहीं, महागठबंधन की सरकार होना चाहिए बिहार में, महागठबंधन। अभी जन स्वराज भी अपने मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, तो क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? लोग लेकिन अभी उसका ऐसा नहीं है कुछ। महागठबंधन की है, युवा है, तेजस्वी यादव विकास करेंगे, वादा करते हैं तो निभाते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी इलेक्शन आने वाला है, यहाँ की क्या स्थिति है? लोग किसको वोट करने के मूड में नजर आ रहे हैं? यहाँ तो बहुत विचित्र स्थिति है, अभी बहुत बुरा हाल है। अभी तो जैसे बीजेपी वाले हैं या बीजेपी से जो अलायंस हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओगे, सरकारी कार्यालय में, बिना रिश्वत का, बिना घूसखोरी का कोई काम होने वाला नहीं है। और महागठबंधन की कोई बात नहीं है। उन्होंने तो 15 बहुत बुरा, हाँ नहीं ये तो है ही, लेकिन महागठबंधन वाले जो आरजेडी वाले उनका भी बहुत बुरा हाल है। तो यानी कि जो अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन है उसका ये होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे जन स्वराज हो गया या फिर बहुत सारी पार्टियां अभी आएंगी जो कि शायद तीसरे गठबंधन का निर्माण कर ले, तो ऐसे ऑप्शंस को यहाँ की जनता देखेगी? बिल्कुल बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल देखेगी और होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ये होना चाहिए क्योंकि बहुत बुरा हाल है। अभी आप जाओगे ना, बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट ऑफिस का। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ जी। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? विधायक कितना काम किए हैं? विधायक तो अपना अपने घर में जाके सो जाता है, इधर पब्लिक मरे या बचे उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो है जो तो विधायक भी तो आप ही लोग न बनाते हैं। विधायक तो बनाते हैं, उस घड़ी में तो मान के चलिए हम सब कुछ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब जीत के जाता है तो कुछ नहीं, पीछे घूर के भी नहीं देखने के लिए आता है। 5 साल बाद फिर से आपको मौका मिला है, किसको वोट देंगे? हम लोग तो तेजस्वी को देने वाले हैं। क्यों? उनसे उम्मीदें हैं, वो अपना बहुत युवा को जो चीज गस रखा है वो चीज भी मिलेगा। प्रॉमिस पूरा करेंगे? एकदम सही बात है। यहाँ की क्या स्थिति लग रही है इस बार के चुनाव में? फिर से विधानसभा का चुनाव है, इस बार तो सरकार बदलेगी। सरकार ही बदलेगी? हाँ, अब की बार जाहिर सी बात है यहाँ के विधायक भी बदलेंगे। सब बदलेंगे अब की बार। हाँ, सब खाली हो जाएगा, कोई विकास का काम नहीं हो रहा। सब दारू, नीतीश जी बोले कि दारू बंद है, दारू घर घर मिलता है, घर घर आदमी पी के सोता है, बच्चा मरता है, कहीं डूब जाता है, कहीं कुछ होता है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। दारू खोल देना, बहानाबाजी है। तो दारू चालू होना चाहिए या नहीं? देखिए, दारू चालू नहीं होना चाहिए ठीक है, लेकिन जो बंद किया तो बंद नहीं हुआ, जो कहता वो होता नहीं है। आप सबको खराब बता रहे हैं, लेकिन इसी में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना, तो किसको वोट देंगे? लेकिन जो सरकार में शामिल लोग हैं वो, या फिर पहले के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तेजस्वी के पापा जब मुख्यमंत्री थे लालू यादव तो जंगल राज था। तो आपको लगता है कि फिर ऐसी स्थिति भी हो सकती है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यहाँ का लोग जो है दिल्ली बम्बे कलकत्ता इलाज करने जाते हैं। गरीब लोग है, 400 रुपया दिहाड़ी मजदूर है, और वो बेचारा कोई छोटा मोटा ऑपरेशन में 1 लाख रुपया डॉक्टर मांग लेते, कहाँ से देंगे? एम्स बनेगा तो लाखों जीवन बचेगा, लाखों लोग रोजगार होगा। दूसरी है यातायात की समस्या, और जो ओवरब्रिज की बात है, 6 ओवरब्रिज कम से कम हम लोग मांग किए थे, प्रधानमंत्री से इसी बीच में ज्ञापन देकर आए हैं। तो 6 ओवरब्रिज अगर बन जाता है तो सहरसा में यातायात की समस्या समाधान होगा। तीसरी बात है शिक्षा की बात है, ये प्रमंडलीय हेडक्वार्टर है, यहाँ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हम लोग केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कम से कम कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय में हो, चूंकि बिहार की शोक नदी कोसी है और कोसी का युवक जो है बेरोजगारी से जूझ रहा है, इसलिए बिहार को विशेष पैकेज नहीं, कोसी को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को अति मिले। चौथा है पलायन, हमारे युवा, हमारे गरीब जितना भी है दिल्ली बम्बे पंजाब में जा रहे हैं, और सहरसा विधानसभा में क्या कहते हैं, यहाँ पर है आपको बैजनाथपुर पेपर मिल, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ से लाखों युवक को नौकरी था। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि पहले बैजनाथपुर में पेपर मिल बने, अगर जीर्ण अवस्था में तो फिर से बनाया जाए,
तो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और जो अभी चुनावी मोड नजर आ रहा है उसमें सहरसा को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका जिक्र लोगों ने किया है। लोगों ने साफ बताया यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी है, लोग एम्स की मांग कर रहे हैं, साथ ही कम से कम 6 ओवरब्रिज होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ के लोगों का कहना है और ये इनकी मांग भी है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि अगर कैंडिडेट बदलता है तब जाकर यहाँ पे बीजेपी का कुछ अच्छा हो सकता है, वरना इस बार लोग नए ऑप्शंस ढूंढेंगे, नया विकल्प चुनेंगे। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास क्या हुआ देख लीजिए। आज सहरसा वासी 10 साल से एक ओवर ब्रिज के लिए इतना मर रहा है, यहाँ जो है एम्स के लिए मर रहा है, इतना धरना प्रदर्शन हुआ, इतना ये चीज़ हुआ, इसके लिए इतना रेल मंत्री बिहार से बना, आज तक कोई ओवर ब्रिज बना है क्या, कोई एम्स बना है क्या? विकास तो यही देख रहे हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और क्या कहना चाहिए इस पे? तो बदलेंगे कैंडिडेट, मौका तो महागठबंधन की सरकार बनेगा। क्या उम्मीदें हैं महागठबंधन से? है कि बनेगा, सब सीट महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। तो वो ओवरब्रिज बनवा देंगे, वो एम्स बनवा देंगे? एकदम विश्वास है बनवा देंगे। को टिकट देने की जरूरत है बीजेपी को या फिर दूसरे? जो अच्छा रोजगार, शिक्षा, ये सब के लिए बात करेंगे उसको वोट करेंगे। बातें हो ही रही है ना, अब तो लगातार बातें हो रही है। गठबंधन हो या बीजेपी हो, इससे अलग हट के जो काम करेगा उसको वोट। तो अभी प्रशांत किशोर नए ऑप्शन है, क्या लग रहा है कि उन पे भी लोग भरोसा दिखाएंगे? भरोसा दिखाएंगे तो वो काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता, सहरसा के लोग इस बार किसकी पार्टी पे भरोसा दिखाएंगे? विधायक बदलने की जरूरत है या महागठबंधन के विधायक चुनेंगे या कोई नया ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देंगे? यहाँ पे जो है ना नया विधायक चाहिए। नया विधायक चाहिए, किसी दल का या निर्दलीय? निर्दलीय चाहिए। निर्दलीय चाहिए। आपका क्या कहना है? चेंज तो होना चाहिए क्योंकि अभी जो है विकास तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है लेकिन जितना चाहिए जनता को उतना नहीं मिल सका विकास। इसीलिए कम से कम अब की बार चेंज होना चाहिए और युवा को आना चाहिए। अब की बार हम लोग युवा को चाहेंगे चुनने के लिए। तो देखिए यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, चुनाव में अभी भी काफ़ी वक्त है लेकिन जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी के काम से सेटिस्फाइड भी हैं, मेजॉरिटी जो है वो काम से सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ के विधायक के। तो लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार महागठबंधन पे ही भरोसा जताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ना वो एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे ना वो महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करेंगे। सहरसा की जनता को कोई निर्दलीय कैंडिडेट चाहिए और उसी पर इस बार के लोग भरोसा जताएंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट यहाँ से बदलती है, अभी करंट जो विधायक है उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाती है तो शायद परिणाम उनके पक्ष में देखने को मिल सकता है। अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ के लोगों की 2 मुख्य मांगे हैं, जैसे कि एम्स बनाने की मांग कर रहे हैं और ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जाम और बाढ़ जैसी समस्याओं से भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। तो देखिए अभी चुनाव में वक्त है और कितना लोगों का मूड बदलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक हम आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया।